आगे बढ़ने का अचूक मंत्र, कैसे तुम्हारी संगत तुम्हें आगे बढ़ाती है। लेकिन मेरे माइंड में ये बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है। मुझे इंडियन आर्मी में जाना था। युद्ध का एहसास जो कि यंग ऑफिसर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हैबिट्स दूसरों से इन्फेक्ट होती है, इस बात को आप समझ लीजिए। तुम्हारा जो नॉर्मल है वो तुम्हारे सर्कल से तय होता है। दे ऑल अल्ट्रा रनर्स, दे रन 100 किलोमीटर्स। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में। मैं आपका माइंड कोच और लाइफ कोच और रनिंग कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर। आज से हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों कैप्टन की क्लास। कैप्टन बोले तो इंडियन आर्मी का कैप्टन मैं रहा हूं और क्लास बोले तो मैं आपकी क्लास लेने वाला हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आगे बढ़ने का अचूक मंत्र, कैसे तुम्हारी संगत तुम्हें आगे बढ़ाती है। टॉपिक बहुत सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि आपकी संगति ठीक है तो आप किस तरह जीवन में अनजाने ही बिना ज़्यादा प्रयास किए बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो 6 पॉइंट्स में मैं अपनी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या है कि मैं पिथौरागढ़ नाम की एक छोटे से कस्बे से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और हम लोग जो 9th से लेकर 12th तक हम 5 दोस्त थे, राइट। और हम एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में पढ़ते थे जो कि सरकारी स्कूल था। ऑब्वियसली वहाँ पर स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा हाई नहीं था। तो हम 5 दोस्त जो थे वो हमेशा साथ रहते थे। 9th 10th 11th 12th 4 साल हमने एक साथ गुजारे। और मैं आपको नाम समेत बता देता हूँ कि वो लोग कौन कहाँ कहाँ पर है। देखो, छोटे कस्बे में रह के बड़े सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उन सपनों को अचीव नहीं कर पाते। बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। जो लोग अचीव कर पाते हैं उनमें एक खासियत ये होती है कि वो हमेशा एक अच्छी कंपनी में रहते हैं, हमेशा अपने से बेटर लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हैं। मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा, देखो ये जो चारों दोस्त थे मेरे, प्रवीण पुनेरा, अभी वो कैलिफोर्निया में है, पिछले कई सालों से कैलिफोर्निया में 20-25 साल से वहाँ पर उसने अपनी कंपनी सैप की अपनी कंपनी खोल ली है। आशुतोष जोशी वो शिकागो में है, यहाँ इंडिया में DRDO में उसने काम किया। अब वो शिकागो में पिछले बहुत लंबे समय से 15-20 साल से है। मैं जब पिछली बार US गया था तो उससे मिला भी था। मेरी बेटी, खुद अपनी बेटी भी शिकागो में रहती है, तो उसका बड़ा सहारा है कि भाई कभी कुछ हो जाए तो मतलब उसकी हेल्प कर सकता है। उसने अपनी सेकेंड हैंड कार भी मेरी बेटी को दी थी। भुवन चंद्र पांडे वो NTPC में काम कर रहा है, और मनोज पांडे जो है वो एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहा है। यानी कि चारों दोस्त जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से मैंने मतलब 10th में और 12th में अच्छे मार्क्स लेके आया था। अच्छे बोले तो मेरे 60% मार्क्स थे, लेकिन मेरे माइंड में ये बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है। मुझे इंडियन आर्मी में जाना था क्योंकि मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते थे, बन नहीं पाए। तो मेरा पहला सपना था कि मैं इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनूं। तो मैं इंडियन आर्मी में गया और ऑफिसर बना। मैंने कोर ऑफ इंजीनियर ज्वाइन किया था, बंगाल सैपर्स में था। 1993 में मैं UN पीस कीपिंग मिशन के लिए सोमालिया भी गया, और अच्छा मेरा बहुत लाइफ का आर्मी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे AK-47 से मतलब ट्रिगर दबाने की देर थी। मैं सोमालिया में जिसको बोलते हैं ना युद्ध का एहसास कि लड़ाई के वक्त कैसा होता है, वो भी मेरे को ऐसी सिनेरियो, ऐसी सिचुएशन से गुजरने का मौका मिला जो कि यंग ऑफिसर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सब करने के बाद मुझे लगता है कि मेरी जो अपनी जो भूख थी लाइफ में, मेरा जो अपना सपना था वो था लिखने का। क्योंकि मैं बचपन से ही लिखने की ओर बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहा। और इनफैक्ट 9th 10th 11th 12th ये 4 सालों में हमने बहुत सारे छोटे लोकल अखबारों में लिखना शुरू किया। और जब तक मैं कॉलेज में पहुंचा था तो मैं उत्तर उजाला में और दूसरी पत्रिकाओं में लिखने लग गया था। इन 4 दोस्तों में से भी 2, जो मनोज पांडे और प्रवीण पुनेरा है, वो 2 लोग भी लिखते थे, कविताएं लिखते थे। हम लोग, हमारा बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन था, चाहे वो पढ़ने को लेकर हो, चाहे वो कविता लिखने को लेकर हो। हमने तरह तरह की साहित्यिक किताबें भी पढ़ी। तो वो साहित्य का जो कीड़ा दोस्तों के बीच में रहते हुए आया, उसकी वजह से मैं एक साहित्यकार भी बना। मैंने 8 किताबें में लिख चुका हूँ, 3 कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह है, एक उपन्यास है पत्थर पर धूप, और मैंने एक मोटिवेशनल किताब लिखी है खुद से जीत। आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। उसका कवर आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि हैबिट्स दूसरों से इन्फेक्ट होती है। इस बात को आप समझ लीजिए कि जो दूसरे लोग आपके चारों तरफ रहते हैं और जो लोग ज़्यादा रहते हैं उनसे आपको अनजाने में ही हैबिट्स मिलेंगी। तुम्हारा जो नॉर्मल है वो तुम्हारे सर्कल से तय होता है, किस सर्कल में रहते हो। अगर तुम बहुत पढ़ने वाले लोगों के बीच में रहोगे तो ऑटोमेटिकली तुम खुद भी पढ़ने लग जाओगे। अगर तुम सिगरेट पीने वाले लोगों के बीच में रहोगे तो तुम भी खुद भी सिगरेट पीने लग जाओगे, नशा करने लग जाओगे। तुम
अगर स्पोर्ट्स वाले लोगों के बीच में रहोगे, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और फिटनेस की बात करते हैं, जिम जाते हैं, तो तुम भी वैसे ही काम करने लग जाओगे, ऑटोमेटिक होगा। मतलब आपको कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको जिस तरह की क्वालिटी चाहिए खुद में, क्या खुद में जिस तरह की क्वालिटी चाहिए, आप उस क्वालिटीज़ के लोगों के साथ रहना शुरू करो। आप चाहते हो कि यार आप बिजनेस शुरू करो, बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करो, तो आप ऐसे बिजनेस करने वाले लोगों के बीच में रहो, ठीक है। आप अगर नशा करने वाले लड़कों के बीच में रहोगे और सोचोगे कि मैं बिजनेस करूँगा, पॉसिबल है? पॉसिबल है? बताओ, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए आपके लिए बहुत जो आपका नॉर्मल जो है वो सर्किल से तय होता है। आप नॉर्मली जो करते हैं, जैसे मैं अभी एक मैराथन रनर हूँ, मैराथन दौड़ता हूँ, तो मेरी सोसाइटी में आप मानोगे नहीं, कम से कम 100 लोग हैं मैराथन दौड़ते हैं। तो ये हैबिट एक बार शुरू हो गई तो ख़त्म हुई नहीं, क्योंकि मेरे जो अपने दोस्त हैं, दे आर ऑल रनर्स, दे आर ऑल मैराथन रनर्स, दे आर ऑल अल्ट्रा रनर्स, दे रन 100 किलोमीटर्स, सो आई ऑल्सो रन विद देम। क्यों नहीं दौड़ो? तो आपका नॉर्मल आपके दोस्तों से तय होता है जिन लोगों के बीच में आप उठते बैठते हो। दूसरी बात यह है कि तुम 5 सबसे करीबी लोगों के एवरेज हो। ये मान लो कि तुम कैसे होना चाहते हो। सो इट इज अप टू यू कि जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो, तो आप जो 5 आपके बहुत ही करीब दोस्त हैं, ठीक है, उन कई लोगों के हो सकता है कि उनके माँ बाप भी बहुत करीबी दोस्त हों। कई माँ बाप इतने सुधरे हुए और सुलझे हुए होते हैं कि वो अपनी आदतों को और अपनी चाहतों को बच्चों पर थोपते नहीं हैं। सो आप फॉर्चुनेटली अगर आपके ऐसे माँ बाप हैं तो उनको भी काउंट करो आप, ठीक है, वो अगर आपके दोस्त हैं तो जो 5 सबसे करीबी दोस्त हैं उनका जो एवरेज निकालेंगे। सपोज करो कि एक बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप रनिंग करते, 5 ऐसे लोग हैं जो उनकी रनिंग करते हैं, तो उनमें से जो सबसे फास्ट रनिंग करता है, जो सबसे स्लो रनिंग करता है, और जो बीच के लोग हैं, उनको सबको जोड़ के जो एवरेज निकलेगा, तो वो एवरेज आपको मिलेगा। ये एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। आप जब मैं एवरेज की बात करते हैं तो कि लाइफ को किस तरह से वो लोग जी रहे हैं और उनकी लाइफ में सक्सेस के मायने क्या है, ठीक है। तो लाइफ में जो सक्सेस मिलती है दोस्तों, वो मिलती है आपको हैबिट से। सो आपकी हैबिट्स, सुबह अगर आपके दोस्त हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, आपके जो सबसे करीबी दोस्त हैं, 4 दोस्त जो हैं बाकी के 5 बजे सुबह उठते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप भी भले 5:30 बजे उठोगे, 6 बजे उठोगे, लेकिन आप देखोगे कि आप भी ऑटोमेटिकली उठने लगे, क्योंकि वो बात वैसे ही करेंगे आपके साथ। अगर आपके दोस्त हैं जो कि रात को देर तक जागे रहते हैं, जो सबसे करीबी दोस्त हैं, तो ऑब्वियसली आप भी रात को देर से जागोगे। इसलिए आपको ये तय करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार आपका लाइफ का पर्पज क्या है और आपको क्या अचीव करना है, और अकॉर्डिंगली फिर आपको वैसे लोग देखने पड़ेंगे, उन लोगों से आपको दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तीसरा पॉइंट जो है, जो कंफर्ट जोन और ग्रोथ वाला दोस्त की बात करते हैं दोस्तों, कि जो सच्चे दोस्त होते हैं, सच्चे दोस्त कभी भी आपको हवाबाजी में नहीं करते, है ना। सच्चे दोस्त सच्ची बात बोलते हैं कि यार तेरे में भाई ये कमी है, तो इसलिए ये तेरे को करना पड़ेगा, तभी तू ऐसा कर पाएगा। ऐसे नहीं बोलते कि जैसे आपने बोला कि यार भाषण दिया, आपने पूछा उनसे यार कैसा दिया, तो बोलने बहुत अच्छा दिया, जबकि आपने अच्छा नहीं दिया। सो क्रिटिकल, जैसे वो बोला भी ना कि निंदक नियरे राखिए, कि जो निंदा करते हैं उनको अपने नज़दीक रखिए। तो ऐसे जो सच्चे दोस्त होते हैं वो निंदा करने में घबराते नहीं। क्यों? क्योंकि उनको आपकी तारीफ करके आपको बिगाड़ना नहीं है, उनको आपको अपने कंफर्ट जोन में बना के नहीं रखना है, उनको आपको प्रोग्रेस करते हुए देखना है, तभी तो सच्चा दोस्त हुआ ना। नहीं तो झूठा दोस्त होगा, अगर वो सिर्फ मजा ही लेना चाहता है तो फिर क्या मतलब है। वो सिगरेट भी पिलाएगा, दारू भी पिलाएगा, यार एक और पैक पी ले भाई, 2 पैक पी ले यार, 1 फॉर द रोड। पता चला कि दोस्त ने दारू पी के टुन न, फिर भी बोल रहा 1 फॉर द रोड, तो क्या वो दोस्त है आपका? जो दोस्त होगा वो 2-3 पैक के बाद बोल देगा यार भाई ऑलरेडी ज़्यादा हो गया, तेरे को गाड़ी चला के जाना है, सो नो मोर फॉर यू, नो मोर फॉर यू। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। तो इसलिए आपको दोस्तों को पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन लोग आपको कंफर्ट जोन में बना के रखना चाहते हैं, कौन लोग आपको ग्रोथ की ओर ले जाना चाहते हैं। जो लोग ग्रोथ की ओर लेके जाना चाहते हैं वो आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, मना भी करेंगे। सो यू मस्ट गेट सराउंडेड बाय दीज काइंड ऑफ पीपल, दोज हु टेल यू द ट्रूथ, न कि जो हवाबाजी करें। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है, नाराज़ होना नहीं। कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस बना लोगे। मतलब कि आप अपने को
डिस्टर्ब नहीं होने देने के लिए आप दूरी बना लोगे, बातचीत करना थोड़ा कम कर दोगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप नाराज़ हो जाओ। नाराज़ नहीं होना, क्योंकि नाराज़ होने से क्या होता है कि आपके इमोशनली आप प्रभावित हो जाते हो। इमोशनली प्रभावित नहीं होना है। किसी से नाराज़ होने का मतलब आप अपने इमोशन खराब कर रहे हो, है ना।